ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਬਦਗਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਨ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਉ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ।
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुहाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सचे पातशाह वल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला घर पहला मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश भाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ न होए इन माया जग मोहिया विरला बूझै कोय रहाव हाण हट कर आरजा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख बन जारिया स्यों बनज कर लै लाहा मन हस सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाइयां मत मन जान है कल निरंकार कै देश जाहे तां सुख लहे महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदिया कर तावनी ताको आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चबगण वन लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदिया कर तावनी
ताको आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चबगण वन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दियाँ 6 पौड़ियाँ दी आप जी ने श्रवण कीते हैं, कीर्तन श्रवण किया है। सो आओ गुरु सवारियो जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। पावन हुक्मनामा साहिब जो अमृत वेले तो पातशाह जी ने बख्शिश किया है, हुणे ही आप जी ने श्रवण किया है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला घर पहला मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। सोठ राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। इस पावन शब्द की उथानका दे बाबत विद्वानां दी राय है कि जदों सतगुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज 4 उदासियां दे रूप दे विच देशां दा रटन कर रहे हैं। जिथे बाबा पैर धर पूजा आसन थापण सोआ घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। घर घर दे विच धर्मसाल बन गई, पा गुरु का दर बन गया, गुरु का घर बन गया। जिथे जिथे मेरे साहिब दे चरण पे हैं वो धरती पूजनिक होई, वो भागां वाली होई है।
गुरु नानक साहब महाराज इस प्रकार उदासी करके जदों सतगुरु जी फिर वापस अपने नगर पहुँचे सन राय भोज की तलवंडी चंद्रभान के खूह उत्ते सतगुरु जी ने आके डेरा लाया सी। कहते ने भाई मरदाना जी ने सतगुर तो आग्या मंगी कि पातशाह मैं परिवार नूं मिल के आवां। ते जदों भाई मरदाना जी नगर विच गए ने धन गुरु नानक देव महाराज दे पिता ते माता जी ने देखना कीता। ते उदों भाई सतगुरु भाई मरदाने नूं देख के पता लग्या कि गुरु नानक साहब महाराज नगर विच आए ने अपने पुत्र नूं मिलण वास्ते। माता त्रिपता जी ते बाबा कल्याण दास जी बाबा कालू जी एकत्र होके पहुँचे हन। इन्हां ने उस समय सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं बचन कीते। कहण लगे पुत्र तू बड़े लंबियां लंबियां यात्रा करता है, धरती दा रटन कर रहा है। चा पुत्र तू इंज कर कोई काम करना कर जिस काम दे राही नाले तू गृहस्थी है निर्वाह वधिया होवेगा। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं पिता जी कहण लगे कोई तू चाकरी कर लै, खेतीबाड़ी कर लै। गुरु पातशाह कहण लगे साडे उत्ते मालक दी बड़ी बख्शिश है, बड़ी जमीन भूमि दे सानू मालक बनाना कीता है। जे खेती नहीं करनी है कोई हट्टी खोल के बैठना कर, जे हट्टी भी नहीं करनी है ते पातशाह कहण लगे बाबा कल्याण दास जी कि कोई सौदागरी कर लै, व्यापार करया कर। देशां विदेशां नाल तेरी यात्रा हो जाएगी, नाल देशां दा रटन हो जाएगा। ये 3-4 काम गुरु नानक साहब महाराज दे अगे बाबा कल्याण दास जी दे पिता जी ने गनाणा कीते। ते धन गुरु नानक दे महाराज ने कल्ले कल्ले शब्द दे विच बखरे बखरे काम दा वर्णन कीता। कहण लगे पिता गुरु जी तुसी सानू कह रहे हो कि खेती करो, असी निता प्रति खेती करते हैं। कहण लगे वो किहड़ी खेती है? पिता जी नू अपने पिता जी नू कह रहे ने कि मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। गुरु नानक साहब महाराज कहण लगे जिहड़ा मन नू हाली बनाना कर, हल बनाना कर, जिहड़ी अपनी श्रेष्ठ करनी तो भाव है जिहड़ा उच्चा सुच्चा आचरण रखना, अपने मन नू विकारां बन्नी डिगण देना। कहंदे ये मानो तुसी कहंदे किरसानी करना कर, ये किरसान है। फिर सरम पानी, इसे तरह सरम का अर्थ है उद्यमी बनना, मेहनत करनी। कहंदे इस तरह ये कहंदे भाई पानी लाना कर ते तन खेत, शरीर नू अपना खेत बनाना कर। भाव जड़ियाँ जो वस्तुआं गुरु सवारे खेती करन दे लई किरसान नू चाहीदियां हन, वो वस्तुआं सतगुरु जी कहंदे शरीर ही एक तरह खेत है। इस शरीर दे विच तू जिवें पतख धरती दे विच फल बीजे जाते ने, पौधे लाए जाते हैं, फसल बीजी जाती है, इसे तरह शरीर रूपी धरती दे विच भी भाई तू बीज किहड़ा बीज बीजना? कहंदे ने नाम बीज संतोख सुहागा, नाम रूपी बीज बीजना कर। हुण जदों जिमीदार बीज बीजदा है, फसल बीजण उपरंत ते गुरु सवारिओ उस बीज नूं चंगी तरह ढक दिंदा है ताकि जिस
बीज नूं कोई पंछी इत्यादक ना चुग लवे, सुहागा फिरिया जाता है। तो सतगुरु कहते ने जिहड़ा संतोख धारण करना, नाम रूपी बीज बीजदे आ ते मन संतोखी बन जाना। देह नाम संतोखी आ, उतरै मन की भुख, तो इहो जी अवस्था बन गई। कहते ये भाई संतोख रूपी सुहागा है ते रख गरीबी वेश। गरीबी तो भाव है निमरता मन च धारण करनी, जिहदे बाद पातशाह कहते ने गरीबी गदा हमारी, खन्ना रेण सगल सारी। जिवें सतगुरु कहते ने हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। कहते हम गरीब, प्रभु जी असी गरीब हाँ। मस्कीन प्रभ ते गरीबां दे गरीब, मस्कीन का अर्थ है अत दा गरीब, गरीबां दा गरीब। मालक जी तेरे दर दे हाँ, आप जी वड्डे हो। ते गुरु सवारे इसे तरह यही बचन सतगुरु इत्थे कहंदे ने रख गरीबी वेश, ते गरीबी वाला लिबास कहंदे पहनना, पर भाव अपने मन च तू निमरता लियाना कर। ये ना होवे नाम जपदे या बंदगी करदे आ तेरे अंदर हंकार आ जाए, हाँ अभिमानी तू बन जावे, कहंदे फिर भाई गल नहीं बननी है। नाल निमरता भी चाहिदी है, क्योंकि निमरता तो बिना गल नहीं बनती है। सब तू नीवी धरत है, धरती हेठ बसंदा पानी, पानी चलै निबाणनो, गुरसिੱਖੀ दी ए निशानी। ये गुरसिੱਖੀ दी निशानी है। धरती पैरां थल्ले है, धरती दे उत्ते आपां जिथे फसल उगांदे आ, पौधे उगांदे आ, इसे तरह इस धरती दे उत्ते आपां गंदगी विष्टा इते कूड़ा करकट सुट्टदे आ, पर धरती सानू कुछ नहीं आखदी। फिर सतगुरु कहते हैं जिवें धरती विच निमरता वाला गुण होण करके निमाणी बन के रहिंदी है, इसे ही निमरता वाला गुण होण करके धरती हेठ बसंदा पानी, धरती दे थल्ले पानी दा वासा है। ये पानी दे राही साडियां लोड़ां पूरीआं हुंदियां ने, साडी प्यास बुझदी है, साडे घर दा गुजरान हुंदा। जे पानी ना होवे ते पानी तो बिना साडा जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ है। सतगुरु जी ने वचन कर दिते ना कि पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। जे पानी नहीं, पानी तो जीवन नहीं है। पर आपां गुरु सवारे पानी की बहुत वड्डी बर्बादी करते हैं। मारूथल के इलाकों में जाके देखो, जिथे पानी की कमी है, पानी की बड़ी घाट है, तो आपां जे एक बाल्टी ना सरदा वो 10 बाल्टी सुट देंदे हैं। गुरु घर दे विच भी जिहड़ी थां ते पोचा ला के सारिया जा सकता है, उत्थे बाल्टियां भर भर के धोईयां। सेवा करो बहुत चंगी गल है, पर ये नहीं एक सेवा करके दूजा जथा आ गया फिर वो सेवा करन लग पिया, वो भी धोण लग पिया। पानी की बर्बादी हो रही है। जिहड़ा काम पोचा ला के सारिया जा सकता है, तो उत्थे पानी की इन्नी बर्बादी नहीं हो सकती है। इस करके पहला पानी जियो है। सो सतगुरु जी कहते ने कि धरती विच निमरता वाला गुण होण करके धरती दे थल्ले कहते ये पानी वसदा है, ते पानी भी निमान वाले पासे नूं जांदा है। जिधरले पासे नीवा होवे, नीवें तल वालू पानी दौड़ के जांदा है। जे इसे पानी नूं आपां चढ़ाई वाले पास चढ़ाना करिए ना, ते गुरु सवारे पानी नहीं चढ़दा। तो सतगुरु गुरसिੱਖੀ की निशानी भी यही है। गुरसिੱਖ के अंदर निमरता होनी जरूरी है। जिथे सिख नाम बाणी का अभ्यासी है,
जिथे सिख अमृत वेले उठदा है, जिथे सिख अपने दसां नोहां की किरत करके लोड़वंदां की सहायता करदा है, उत्थे नाल नाल सिख दे अंदर निमरता होनी जरूरी है। निमरता नहीं है, निमाणापन नहीं है, तो माफ़ करना गुरु दीयां खुशियां सानूं नसीब नहीं हो सकदियां हन। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने खेती की गल कीती है। आप सतगुरु किरसान सी। करतारपुर साहब की धरती ते गुरु नानक साहब महाराज खेती का काम करते हैं। जदों भाई लहणा जी पहली बारी गुरु नानक पातशाह दर्शन दिदारे कर कि सतगुरु जी कित्थे ने, ते माता जी ने अगू आखना कीता सी कि गुरु नानक साहब महाराज खेतां विच खेती कर रहे हैं सिखां नूं नाल लैके। भाई लहणे जी ने गुरु सर उस समय खेतां विच पहुँच गए। खेतां विच पहुँच के सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज खेती करवा रहे ने। भाई लहणा जी ने कदे खेती नहीं की रत्ता दे नाल, ते गुरु नाथ झोना लग्या होया ते झोने विचों नदीन सतगुरु कढ़ा रहे सन। भाई लहणा जी भी सतगुरु का हुक्म पा के जो नदीन कढ़न लगे ने, ते नदीन की थां ते भाई लहणा जी घाह की थां ते गुरु साहब भाई झोना पुटते रहे। ते सतगुरु ने सिखाया कि पुरखा आ जिहड़ी है ये नदीन है, ये कहंदे ये झोना है। ते सतगुरु जी ने अपने सिखां नूं इस तरह खेती करन लाया होया सी गुरु सवारे। सो कहण दा भाव है कि पातशाह जी आप किरसान सन, आप खेती करते सी। ते अज इहो जिहा समा आ चुका है, जे किरसानी है तो साडे घरां दे विच रोटी है, जे किरसानी नहीं तो गुरु सवारे माफ़ करना तो घरां विच रोटी नहीं हो सकती है। पर मौके की हुकूमत जिहड़ी है इसे ही किरसानी नूं खत्म करना चाहुंदी है, इसे ही किरसानी नूं गुरु मुकाना चाहती। क्योंकि एक पंजाब की धरती एक ऐसी है जिथे आनंद दे भंडार उगदे ने, ते इसे ही पंजाब की धरती तो देशां विदेशां दे विच सारे देश विच बहुत ज़्यादा अनाज जिहड़ा पहुँचदा है। देखो बड़ियां बड़ियां मुसीबतां जदों जदों भी संसार विच आईयां ने, उदों उदों पंजाब दे सिखां ने ही गुरु सवारिओ बड़े बड़े उद्यम कीते ने, जाके लंगर लगा दे। चाहे वो एक करोना वायरस चलिया सी, जदों बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया सी वर्ल्ड दे विच, ते थावां थावां ते गुरु के लंगर लगे सन। कित्थों आई है फसल? किरसान दे खेतां विचों। थावां थावां ते लंगर लगे। ये नहीं कि कहले पंजाब दे विच, पूरे भारत दे विच, वर्ल्ड दे विच जिथे जिथे गुरु नानक लेवा सिख बैठा होया सी, उन्होंने लंगर तैयार करके, क्यों गुरु नानक पातशाह का हुक्म है कि जदों कोई भुखा चल के भुखा ना कुछ होना करे, लोड़वंद नूं लोड़ां पूरीआं करने, भुखे नूं प्रशादा छकाना है। तो गुरु सवारे जदों इस तरह ये सब कुछ किया गया, जिहड़ी मौके की हुक्म जिन्हों सिखां दी जिहड़ी पग सी चुभदी सी, तो वो जी पग है उच्ची हुई, होर ज़्यादा वर्ल्ड विच सत्कार होया। इत्थों तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आख दिता कि गुरुद्वारा हर महल्ले विच, हर शहर दे विच होने चाहिए हैं, क्योंकि इन्हां ने मौके दे विपता के समय जिहड़ी मानस दे जिहड़े संसारी लोक ने ना, इन्हां दी मनुखता की सेवा की है। यही कारण है कुछ शरारतां चलियां जा रही हैं, ताकि एक किरसानी खत्म हो जाए तो सिख खत्म हो जाणगे। पर गुरु सवारिओ ये तो उदों खत्म नहीं होए जदों इन्हां नेजियां उत्ते टंगिया जा रहा सी, जदों इन्हां दे बंद बंद कट्टे जा रहे सन, खोपड़ियां उतारियां जा रही सन, जदों सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी, उदों नहीं मुक्के। ते इस
खेती दा रखवाला गुरु नानक पातशाह खुद हन। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज खुद ने। बड़े तो बड़े आ जाण। औरंगजेब बादशाह जैसे बादशाह कहते सी कि एक दीने इस्लाम सारे संसार च कर देना है, पर की दीने इस्लाम सारे हो गया? औरंगजेब बादशाह जैसे चले गए, वजीद खां जैसे चले गए, बड़े बड़े अबदाली जैसे चले गए। तो गुरु सवारियो ये गुरु नानक दा चलाया होया पंथ है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने 4 साहिबजादे होर जाना तो पहले सिंघां दे ते गुरु सवारे लहू पा के सतगुरु ने इस पंथ नूं पालना कीता है। जिहड़ा गुरु नानक दा लाया है बूटा, उस पंथ नूं कलगियां वाले पातशाह ने अपने पुत्रां दा खून दे के, अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गुरु सरे खून दे के, कुर्बानियां दे के इस पंथ नूं पालना कीता। कोई मुका नहीं सकदा इस पंथ नूं। सो सतगुरु महाराज कृपा कर रहे हैं कि मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत। कहते पिता जी मैं भी निता पति किरसानी कर रहा, खेती कर रहा। किहड़ी? कहते मन नूं हल बनाया होया, ये किरसानी करनी है। जिहड़ी कहते श्रेष्ठ करनी, उच्चा सुच्चा आचरण रखना, कहते ये मानो किरसानी है। सरम पानी, जिहड़ा इसे तरह मेहनत करनी, मशक्कत करनी है, कहते ये पानी दी न्याई है। तन खेत, शरीर नूं कहते अपना खेत बनाया होया। इस शरीर रूपी भूमि विच बीज किहड़ा बीजिया जा रहा? कहते ने नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। कहते नाम रूपी बीज बीजिया जा रहा। जिहड़ा मन च संतोख धारण करना ये सुहागा है। तो इस तरह मन दे विच निमरता धारण करनी, निमाणे बन के रहना, कहते ये गरीबी वाला लिबास है। भाओ कर्म कर जम सी, से कर भागठ देख। जिमें फसल नूं बीजिया जाता है, समय अनुसार पानी लाया जाता है, उहदा ख्याल रखा जाता है, फिर उहदे विचों गुरु सारे फसल उगदी है। धरती विचों बीज दा वो रूप फसल का रूप धारण कर लैंदी है। तो सतगुरु कहते ने जिहड़ा हिरदे रूपी धरती है, शरीर है, ये जिहड़ा हिरदे अंदर भाओ, भाओ का अर्थ है प्रेम। प्रेम दे सहित धर्म दे निमित्त कर्म करने, प्रेम दे सहित वाहिगुरु वाहिगुरु आखना, प्रेम दे सहित बाणी पढ़नी, प्रेम दे सहित सेवा सिमरन करना। कहते इस तरह कहते फिर ये चंगे कर्म करन दे नाल कहते ये शुभ कर्मा रूपी फसल जम जाती है। जिस हिरदे रूपी घर विच कहते ये फसल जमदी है, तो सतगुरु कहते से घर भागठ देख। कहते वो जिहड़ा हिरदे रूपी घर है ना, कहते असल विच भागां वाला हो जाता है, क्योंकि उस हिरदे रूपी घर दे विच शुभ कर्मा रूपी फसल जिहड़ी है उग जाती है। कहते इस तरह भाई तू देखना कर, बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहिया, बिरला बूझै कोए। बाबा कहते हे भाई, माया साथ, जिस माया दे लई तुसी दिन रात एक कर रहे हो, ये माया साथ निभण वाली नहीं है। मेहनत मशक्कत हर एक मनुख ने करनी है। साडे गुरु पातशाह जी खुद किरती सी, ते सानू भी सतगुर किरत करन दा हुक्म कीता है। जब गुरु नानक पातशाह सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार प्रारंभ कीता सी, सब तो पहला नारा पातशाह दा यही सी कि किरत करो, दूजा सी वंड छको, ते तीजा सी नाम जपो। कि 10 नोहां दी किरत करनी है, ते इसे तरह ही फिर जिहड़ा दसवंध दी रकम कढ़ के लोड़वंदां दी सहायता करनी है।
उस तो बाद है फिर नाम जपना। तो इस करके पातशाह जी इत्थे बचन करते हैं, कहते जिन माया जग मोह समाया न, सारे जगत नूं मोहिया होया है। बिरला बूझै कोई, पर इस गल नूं कोई बिरला ही बूझै जान सकदा है। रहाओ हाण हट कर आरजा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर भांड साल, तिस बिच तिसनो रख। सतगुरु पातशाह नूं उन्हां दे पिता जी ने आखना कीता कि पुत्र चल, जे तो खेतीबाड़ी नहीं करनी है, कोई हट्टी खोल के बैठना कर, दुकानदारी कर, ताकि उत्थे तेरा मन लग्या रहेगा, कोई ना कोई काम तो करना पवेगा। गुरु नानक साहब महाराज ने उत्तर देना कीता कि हाण हट कर आरजा। आरजा जिहड़ी है उम्र, साडे साह, कहंदे इस नूं अपने हाणी बनाना, जिहड़े तेरे हाणी ने असल विच, कहंदे ये अपने हाणी बना के, कहंदे इहदे राहीं, कहंदे इस हट्टी दे विच सच नाम कर वत, जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरु दा नाम जपना, हरेक साह दे राहीं दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। इस तरह कहंदे अपने साह नूं व्यर्थ नहीं जाण देना। ते गुरु पातशाह कहंदे ये, कहंदे भाई तू इस तरह अपनी हट्टी विच वस्तु रखना कर, हरेक साह दे राहीं उस मालक दा नाम जपना, बंदगी करनी। फिर सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिसनो रख। हट्टी खोली हुई है, दुकान खुली है, उस दुकान दे विच फिर जिहड़ा साजो समान रखिया हुंदा, किसे न किसे वो बर्तन विच, भांडे विच रखिया जांदा है। ते कहण लगे तुहाडे कोल भांडा की है? गुरु नानक साहब महाराज कहंदे सुरत सोच कर, जिहड़ी अपनी सुरती नूं उस मालक दे चरणां विच जोड़ना, प्रभु दे नाम विच शब्द च खबोना है। कहंदे ये चंगी तरह मानो, ये भांड सुरती नूं चंगी तरह सोचदार शुद्ध करके, कहंदे ये भांड साल, ये भांड साल बनाना, भांडा बनाना कर। कहंदे इस भांडे दे विच इस नाम रूपी वस्तु नूं रखना कर। कहंदे तिस विच तिसनों रख, पावी दे च रखना कर। इस वस्तु नूं तू भांडे विच रखेगा, तेरी सुरती विच परमात्मा दा नाम होवेगा, सुरती तेरी उस मालक दे विच बिल्कुल केंद्रित होवेगी। ज्यों त्यों ज्यों ज्यों मुखों तू वाहिगुरु वाहिगुरु आख्या कि सुरती करके, वो जिहड़ा फिर पदार्थ है वाहिगुरु रूपी पदार्थ तेरे अंतःकरण रूप भांडे विच आके पैंदा जावेगा। मुखों आख्या वाहिगुरु, वो भांडे विच पै गया, फिर आख्या वाहिगुरु, फिर भांडे विच आके पै गया। जे भांडा शुद्ध है तो उस भांडे दे विच फिर ये नाम दा टिका हो जाना है, वासा हो जाना है। तो सतगुरु कहंदे ने इस तरह भाई अपने भांडे नूं, अंतःकरण रूप भांडे नूं तैयार करके उहदे विच ये नाम रूपी वस्तु रख। बण जारिया स्यों बनज कर, लै लाहा मन हस। बनजारियां स्यों बनज कर। बनजारे कौन ने? जिहड़े नाम दे रसी हन, गुरमुख जन, रब दे प्यारे महापुरख, जिहड़े नाम कमाई करन वाले ने, जिहड़े रसना नूं कदे अजाई नहीं जाण दिंदे। सतसंगी पुरश, सतसंगियां दी संगत करके, उन्हां नाल मिल के कहंदे ये बनज कर, नाम रूपी बनज वपार करना कर। बनज करो बनजारियो, बखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल। कहंदे ओ वस्तु कत्तर कर, जिहड़ी वस्तु तेरे नाल निभण वाली है। वो वस्तु किहड़ी है? नाम दी वस्तु। वो नाम है परमेश्वर दा।
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣ ਜਪ ਕਰ, ਵਪਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕੱਲ। ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ, ਜੇ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਬਲੈਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਸੱਤ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਉਹ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਚਾਹੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਹਨ, 18 ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੁਰੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਤ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਪਰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕੱਲ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਰਚ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਵਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਹੇ ਲਰੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ,
ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਰਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤ ਹੈ ਅਵਹਿ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹੱਲ, ਉਸ ਮਹੱਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਨ ਬਦੀਆ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਰਵੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਚੌਗਣਾ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਸੋਈ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ। ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਰ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਗਣਾ ਚਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ